ध्यान दो, देखो हम लोग फॉसिल फ्यूल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कोल पढ़ चुके थे, पेट्रोलियम पढ़ चुके थे। फॉसिल फ्यूल में हम लोग कोल और पेट्रोलियम पढ़ चुके थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या हमें लगता है लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट भी और लास्ट टॉपिक भी है, क्या नाम है, नेचुरल गैस। बस मेरा देखो ध्यान समझो, हम लोग थोड़ा सा पिछली वाली चीज़ों को रिवाइज करते तो हम क्या बता रहे थे कि पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम याद है कि पेट्रोलियम को कहाँ से उसको माइन किया, माइन मतलब जमीन के अंदर से कहाँ से निकाला था। तो हम बताए थे, जब हम डायग्राम बनवाते तो हम बताए थे कि ये मान लो कि क्या है, हार्ड रॉक्स है, ओशन के नीचे क्या है, हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक्स है, HR ये नहीं, हरे कृष्ण ज्वेलर्स नहीं, हार्ड रॉक्स है। इसी के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे लेयर होता है, इसी पर क्या होता है, लेयर होता है। तो नीचे जो होता है यहाँ पर क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। डायग्राम बनवाए होंगे तुम लोग, देखियो देख लो, डायग्राम हम बनवाए होंगे, पेट्रोलियम, और ऊपर क्या था, नेचुरल गैस था, ऊपर क्या था, नेचुरल गैस था। तो नेचुरल गैस भी किससे बना हुआ है, उसी ऑर्गेनिज्म से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक्वाटिक एनिमल थे, मर जाते थे तो मर जाके कहाँ होते, सेटल डाउन हो जाते थे, ओशियन के नीचे जाके बॉटम में जाके होते सेटल डाउन हो जाते थे। और कुछ दिनों के बाद क्या होते थे, वो कवर होते थे सॉइल से। बताते कि सॉइल से, सैंड से, क्ले से कवर हो जाते हैं, फिर ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। तो वहाँ यहीं पर क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, नेचुरल गैस का। किसका फॉर्मेशन होता है, नेचुरल गैस का। अब इसी के बारे में लोग को पढ़ना, बस ना कहाँ बनना है, कहाँ होता है, जहाँ पेट्रोलियम फॉर्म होता है, जैसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है वहीं पर उसी प्रोसेस से क्या फॉर्म होता है, नेचुरल गैस। क्या फॉर्म होता है, नेचुरल गैस। बस मेरा फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, अब चलते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में समझ लेंगे ना तो हम डिटेल में जब समझाएं तो समझ भी आएगा। चलो देखते हैं नेचुरल गैस क्या होता है। तो इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल नाम से जैसे ही फॉसिल, इतना तो समझना है कि इट इज मेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉसिल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बताते हैं क्या होता है फॉसिल। फॉसिल का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या समझे, नेचुरल गैस से फॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस मेरा है कैसे बने वो प्रोसेस हम जब बताएंगे तो समझा देंगे आगे, ठीक है, ध्यान समझो। इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे समझेंगे, आगे जाके समझे यूज करेंगे। देखो इट इज ऑल्सो एन क्या, इट इज यूज्ड ऑल्सो क्या, इट इज ऑल्सो यूज्ड एंड फ्यूल्स इन मैनी इंडस्ट्रीज एंड एज वेल एज इन आवर होम्स। यह बहुत से इंडस्ट्री में और उसके साथ साथ हमारे घरों में यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ LPG। कौन से फॉर्म में, LPG के फॉर्म में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके साथ साथ ये व्हीकल्स में भी यूज होते हैं। व्हीकल्स में कैसे यूज होते हैं, CNG। अब देखोगे ज़्यादातर व्हीकल्स क्या होते हैं, अब के जो मतलब कि जो ऑटो देखोगे वो ज़्यादातर CNG से चलने वाले ऑटो ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, जो उनका पॉल्यूशन होता है वो लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। CNG से पॉल्यूशन कम, क्या जीरो लेवल, मतलब माना जाता है जीरो हो जाता है पॉल्यूशन। इसलिए CNG क्या होता है, नेचुरल गैस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। बस मेरा क्यों फॉसिल फ्यूल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके यूज से जो कार्बन का जो एक तरह से प्रोड्यूस होता है, वो कार्बन का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होता है। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होगा तो जो आज हम लोग सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं, जैसे बारिश का कम होना, सूखा का होना, या तो बहुत तेज इस वजह एटमॉस्फेयर क्या हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हम लोग चीज़ें कम से कम फेस कर पाएंगे। तो इसलिए इस नज़रिए से हम लोग देखें तो नेचुरल गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। बस मेरा है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके यूज करने से जो कार्बन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो ड्रास्टिक चेंज देखते हैं, जो इतनी सारी समस्याएं देखते हैं वो कम से कम हो सकेंगी। कौन कौन समस्याएं है, ग्लोबल वार्मिंग का होना, बारिश का कम होना, सूखा पड़ जाना, ये सभी समस्याएं होती हैं। तो इसका यूज करेंगे तो नेचुरल हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा नहीं। तो ये सारी समस्या हम लोग कम फेस करेंगे, ऐसा नहीं फेस करेंगे लेकिन कम फेस करेंगे, इस लेवल में फेस नहीं करें। बस मेरा है दैट इज वाई दैट फॉर नेचुरल गैस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। बस मेरा है आगे देखो ध्यान से। अब देखो इट इज फाउंड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द रिजल्ट ऑफ द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर। यह कैसे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा फॉर्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही रिजल्ट जो हम लोग पेट्रोलियम का देखे थे कि जैसे क्या होता है, ध्यान से इसका प्रोसेस समझ लो, फिर से एक बार और रिकॉल कर लो। जैसे होता क्या था कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं ये जब तक जिंदा था तो पानी में तैर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होते हैं, ये ओशियन के बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे उनके ऊपर क्या होता है, क्ले और सैंड उसके ऊपर
कवर करते जाते हैं, तो वो जमीन के अंदर धंसते जाते हैं। जितना जमीन के अंदर जाते हैं उतना वहाँ पर प्रेशर उनके ऊपर हाई होता है। हम क्या बताते हैं, जमीन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर बोल दो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर दे कन्वर्टेड इनटू द नेचुरल गैस। क्या वो पेट्रोलियम में भी कन्वर्ट होंगे? तुम कहोगे हाँ, वो पेट्रोलियम में भी कन्वर्ट होंगे, लेकिन उनके साथ साथ गैस रिलीज होगा। याद करो, जब हम कोल से कोक, कोल तार और कोल गैस बनवा रहे थे, तो हम देखे थे कोल के साथ कोक भी तैयार हो रहा था, कोल तार भी तैयार होता और कोल गैस भी तैयार होता है। इसी तरह इसका भी प्रोसेस है। एक इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या तैयार होगा? पेट्रोलियम में तैयार होगा, उसके साथ पेट्रोलियम कौन सा फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और ये नेचुरल गैस भी तैयार होगा, कौन सा फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। बात सुना रहा है? किसी को दिक्कत? कैसे फॉर्म हुआ है और ये इसके बारे में लिखोगे। और हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के क्या एडवांटेज है ये लिख लो, और ये तो डायग्राम पहले से बना चुके हो, इसका कुछ दिक्कत है नहीं, ये इतना लिख लो। आगे हम इसका एडवांटेज बता रहे हैं, लिख लो इसको। चलो ध्यान से, नेचुरल गैस में हम लोग समझ में आया। अब हम लोग एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस देख लेते हैं, यानी नेचुरल गैस के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो देखो ध्यान समझो, नेचुरल गैस का सबसे पहले तो एडवांटेज हम बता दिए कि इससे क्या होता है, कार्बन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। तो ये एक तरह से क्या हुआ हमारे लिए, एक फ्रेंडली, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस होगा ना, इको फ्रेंडली होगा। बात समझ रहा है? तो ये हमारा है। तो इसी तरह हम कुछ एडवांटेज हम समझ लेते हैं। पहले क्या होता है, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। इसे ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान हो जाता है। देखो अभी हमारे यहाँ दिल्ली के कुछ शहरों में क्या होता है कि पाइपलाइन को बिछा दिया गया है, जिससे क्या होता है कि एक जगह से नेचुरल गैस आसानी से एक बार में, से हम लोग घरों में नल आता है, नल से पानी आता है, उस तरह से नेचुरल गैस का थोड़ा सा कर दिया गया है कि आसानी से घरों घरों तो नेचुरल गैस आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, इस आसान है कि नहीं गैस सिलेंडर वाला ट्रॉली वाला आएगा, तो वहाँ से आएगा हमारे घर आएगा, तो सुबह गैस खत्म हुआ है तो आएगा 12 बजे दोपहर में, तब भूखे रहो। तो ये दिक्कतें होती हैं, सब लोग फेस किया होगा। लेकिन नेचुरल गैस से ऐसा दिक्कत नहीं है। नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। भाई पाइप लगाओ, एक जगह दूसरी जगह फटाफट ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बताओगे, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन के द्वारा इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। जबकि पेट्रोलियम का ऐसा वैसा नहीं है। पेट्रोलियम कहाँ है, पेट्रोलियम में दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। अब चलो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। देखो आएगा एडवांटेज लिखने के लिए तो लिखना अच्छे से, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल। 4 पॉइंट लिखा है, उसमें 2 या 3 भी लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। इसे ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है, ईजी हो जाता है। जैसे हम लोग देखो, हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल भरवाते हो कहाँ, साइकिल में, टायर में पेट्रोल भरवाते हैं। बताओ, मेरे मतलब पापा या भैया ने भरवाते हैं, करा हम भरवाते हैं। तो जैसे हम लोग जाते तो व्हीकल्स में देखते हैं कि पेट्रोल भराया जाता है, तो वो देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ट्रक में भराता है, वहाँ से भर के आता है, तो आधा इधर आधा उधर, तो अलग छलक वही में हो जाता है, तो दिक्कत होता है। बस मेरा, लेकिन पेट्रोल, इसको नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना वेरी इजी। एक पाइपलाइन लगाओ, इधर से भरो, भड़ आ गया, बस मेरा। तो पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना ना ईजी हो जाता है। और भी जो फ्यूल्स के जो फॉर्म है उनको भी से हम लोग देते हैं, लकड़ियाँ, ये भी क्या है, फ्यूल्स के रिसोर्सेज हैं। तो इन सबको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना है ईजी होता है। देखो राजस्थान का एक एरिया है बड़ोदरा, अरे गुजरात का, राजस्थान गुजरात का एरिया है बड़ोदरा। वहाँ पर पाइपलाइन बिछा के घरों तक क्या होता है, नेचुरल गैस का मतलब कि सप्लाई की जा रही है। दिल्ली के भी कुछ इलाकों में इसका स्टार्टिंग हो गया है कि पाइपलाइन बिछा दिया गया, लोग के घरों तक नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी कुछ धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। मतलब जाओगे, तुम लोग गए थे नगर निगम घूमने तो देखे तो वहाँ पे लिखा था गैस पाइपलाइन। तो ऐसे हम लोग के यहाँ बनारस में ऐसी सुविधा स्टार्ट कर दी गई है। तो ये हम लोग के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। एक इसका एडवांटेज, ये तो पहला रहा क्या, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल, सॉरी नेचुरल गैस। ये क्या है, नेचुरल गैस का एडवांटेज है। सेकंड क्या लिखोगे, इट इज लेस पॉल्यूटिंग सो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लीन रिसोर्सेज, क्लीन फ्यूल। क्या बताओगे कि इससे प्रोडक्शन, कार्बन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, कार्बन प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, जिससे वह एटमॉस्फेयर को ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीन क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल। अगर क्वेश्चन बचेगा व्हाई द नेचुरल गैस इज नोन एज द क्लीन फ्यूल, तो क्या बताओगे, इट इज अ लेस पॉल्यूटिंग
इट प्रोड्यूस द लेस अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या करता है, बहुत ही कम प्रोडक्शन करता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द क्लीन फ्यूल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल के नाम से जानते हैं। ये रहा दूसरा एडवांटेज। तीसरा में क्या लिखोगे, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग। इसको हम लोग देखो पेट्रोलियम को हमने देखे तो पेट्रोलियम को रिफाइनरी करके तब यूज करते थे हम लोग, पास में रहा है, पेट्रोलियम को रिफाइन करके तब जाके यूज करोगे। लेकिन इसको ऐसा कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, नेचुरल गैस जहाँ से खादान में से माइन में से निकालो डायरेक्ट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बताओगे, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर द बर्निंग इन द मैनी इंडस्ट्रीज और एज वेल एज इन आवर होम्स। हमारे घरों में या जहाँ पर इंडस्ट्रीज है वहाँ पर नेचुरल गैस को डायरेक्टली फॉर बर्निंग के लिए यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में डायरेक्टली यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ द नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। क्या होते हैं, यह जो फर्टिलाइजर्स हैं या बहुत से केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए, बहुत से केमिकल्स हैं या फर्टिलाइजर हैं उनको बनाने के लिए यह एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है। कौन, नेचुरल गैस। इसको नेचुरल गैस को देखो, तुम लोग लाइटर देखोगे, लाइटर देखो, लाइटर में क्या करते हैं कि नेचुरल गैस को कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो अभी ना देखते हो लाइटर जलाते हैं, मतलब यूज मत करना, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हो। उसको जब दबा प्रेस करो तो क्या होता है, मतलब फायर की तरह, एयर की तरह निकलता है। क्यों, कि उस पर से क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशर का थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, और जब निकलता है तो उसमें थोड़ा सा स्पार्क होता है लाइटर में, और वहीं से क्या निकलता है, चिंगारी निकलता है, और नीचे से गैस निकलता है, तुरंत जलने लगता है। तो ये क्या होता है, ईजी भी होता है, तो फॉर बर्निंग क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, जलाना थोड़ा सा ईजी रहता है। तो दीज आर द एडवांटेज 1, 2, 3 and 4, दीज आर द एडवांटेज ऑफ द नेचुरल गैस। बस में रहा है, नेचुरल गैस की क्या है, एडवांटेज है। अब देखो ध्यान से, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, जैसे इसके कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज हैं, किन किन जगहों पर ये पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एमसीक्यू में आ सकता है, फिल अप द ब्लैंक्स में कहाँ जाए, या वन वर्ड आंसर में आ सकता है। तो ये सब याद रखना। इन इंडिया क्या होता है, इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ द नेचुरल गैस। इंडिया में नेचुरल गैस का बहुत ही अच्छा रिजर्व, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में हमारे देश में पाया जाता है। अब देखो ध्यान से, क्या बताओगे, कहाँ हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाता है, तो इट इज फाउंड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ है, हमारे यहाँ, हमारे देश कहाँ पड़ता है, पूर्वोत्तर राज्य है, यानी ईस्ट में पड़ता है। किधर पड़ता है, ईस्ट में। ईस्ट में राज्य है त्रिपुरा, जिसके कैपिटल क्या नाम है, अगरतला। क्या नाम है, अगरतला। क्या, इट इज फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, या त्रिपुरा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। और इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा एरिया में यह पाया जाता है। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा एरिया में। डेल्टा क्या होता है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डेल्टा हम समझा देंगे, बस में उसके लिए कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डेल्टा को हम डिटेल में बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कौन से नदी फॉर्म करती है, गंगा नदी। और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझा देंगे। यहाँ पे बताओ कि इंडिया में क्या होता है, नेचुरल गैस का ठीक ठाक अमाउंट प्रेजेंट है। इंडिया में कहाँ पाता है, त्रिपुरा, जो कि ईस्टर्न स्टेट है, हमारे इंडिया में क्या पाता है, ईस्ट एरिया में पाता है। उसके बाद क्या है, राजस्थान में पाया जाता है और महाराष्ट्र में। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी के डेल्टा एरिया में पाया जाता है। यह है हमारे जिसमें पानी का उसका इलाका। इसमें किसी को दिक्कत, एडवांटेज समझ में आया, बस हमारा ये नेचुरल गैस का है। अब ये लिख लो तो हम दिखाएंगे कि नेचुरल गैस जो होते हैं उसका रिजर्वेशन हम पढ़ेंगे, या तो उसका हम लोग यूज हम लोग कम से कम करें।